बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा मैं भुना हुआ बीफ गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये कैसे बनाया है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को बनाना बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने घी ऐड कर दिया है। घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे घी जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर अपने खड़े मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। दालचीनी होगी, बड़ी इलायची होगी, 3 से 4 लौंग हो गए, 7 से 8 काली मिर्चें होगी और इसके अंदर जो है हरी इलायची 3 से 4 अदद हम वो ऐड कर देंगे और ये सारे मसाले इसमें ऐड करके थोड़ी देर इनको जो है भुनने देंगे। जैसे ही ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर जो है जो बीफ है वो ऐड कर देंगे। तो बीफ को ऐड करने के बाद जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई हमने कितनी करनी है वो भी आप लोग को मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने बीफ अच्छे तरीके से इसको धो के इसका पानी जो था वो निकाल दिया था। अब इसके मैंने बीफ डाल दिया। अब इसके अंदर जो है 1 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरा का वो ऐड कर दिया है। अब इसकी बुनाई हमने करनी है तकरीबन 10 मिनट। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा ये बनेगा और जो बीफ के अंदर स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरह इसके बुनाई करके पकाने से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसकी मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने भुनना है। इसका कलर भी चेंज हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ बुनाई करते वक्त मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया था ताकि जो है बहुत नमक का जायका जो है वो बीफ के अंदर अच्छे से चला जाए। तो ये उसी घी के अंदर जो है ना मैंने बीफ को निकाल कर प्याज ऐड कर दिए हैं। अब इसको हल्का सा हमने सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ही ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। तो याद रखें इसका प्याज का कलर हमने चेंज नहीं होने देना। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून ही मैंने अदरक ली और 1 टेबलस्पून ही मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। तो जैसे ही ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और साथ हरी मिर्चें ले लूँगी। हरी मिर्चें जो है मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद ली थी। ये छोटी वाली मिर्चें हैं जो ज़्यादा तीखी होती हैं, तो इसीलिए जो है ना इसमें मैंने ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे ही इसकी बुनाई हो जाएगी फिर इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है ना सुरख लाल मिर्च ली है क्योंकि हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है मैंने। और 1 टीस्पून ये इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। 1/2 टीस्पून हल्दी। नमक मैंने पहले भी डाला था इसलिए अब डाला है थोड़ा सा। आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो है ना हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके 2 से 3 दफ़ा हमने इसके अंदर पानी डालना और इस मसाले को अच्छे से हमने भून लेना है कि थोड़ा सा पानी आप 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डालें और उसकी बुनाई कर लें। जब वो पानी खुश्क हो जाएगा, इसकी बुनाई हो जाएगी तो फिर थोड़ी देर हमने और पानी डाल के इसी तरह हमने 2 से 3 दफ़ा इसको भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर बीफ डाल देंगे। जैसे ही हमारा मसाला भुन गया है तो अब इसके अंदर बीफ डाल के इसकी अच्छे से हमने बुनाई कर लेनी है। तो बीफ को की बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार सा इसका जायका आएगा। तो 2 से 3 चम्मच जो है ना मैंने पानी का डाल दिया है ताकि हमारा मसाला जो है वो जलेगा नहीं और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है बीफ के साथ लग जाएगा और इसकी अच्छे से बुनाई हो जाएगी। तो ये देखिए जी मैंने यहाँ पे बीफ की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। बहुत ही टेस्टी और खुशबू तो इसकी लाजवाब आ रही थी। बहुत अच्छी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। जब रेसिपी पूरी होगी तो कमाल की होगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी का डाल दिया है इसकी बुनाई करने के बाद ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, बहुत अच्छे से ये गल जाए। अब 30 से 35 मिनट के लिए इसको मैं लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे ये देखें जी बहुत अच्छे तरीके से हमारा बीफ जो है वो पक चुका है, गल चुका है। अब इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद अब इसके अंदर जो है ना मैं तकरीबन 1 कप दही का ऐड कर रही हूँ।
तो इसके अंदर दही डाल के फिर हमने इसको पकने के लिए दोबारा रख देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे और इसको पकाना है, ताकि दही का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो जैसे ही ये देखें जी, यहाँ पे दही के पानी भी ड्राई हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई भी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर जो है ना कुछ मसाले मैं और ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया भी ऐड किया था, और इसके अंदर 1.5 टीस्पून मैंने सूखा कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर दी है, और यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का भी ऐड किया था। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए थे, शायद वो थोड़ा सा पार्ट फिर मिस हो गया था, तो यहाँ पे मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं कि लास्ट में मैंने क्या यूज़ किया है। तो अभी देखिए इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है, धनिया भी डाल के मैंने बुनाई कर ली थी, इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो था मैंने निकाल दिया है। अब आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा भुना हुआ बीफ गोश्त बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, और इस वीडियोस के मतलब मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप कैसी लगी और इस वीडियोस का रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि मैंने न्यू मोबाइल जो है वो ले लिया है, ये उससे मैंने पहली वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको ये वीडियोस का रिज़ल्ट अच्छा लगा है या नहीं लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।